इस मंच पर विराजमान यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, बगल के विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री राजेश त्रिपाठी जी, सम्मानित मंच और इतनी गर्मी में जहां पारा 46 डिग्री से भी ऊपर है, ऐसे हमारे देवतुल्य और भाग्य विधाता जनता के चरणों में आपके विधायक कमलेश पासवान का नमन है, अभिनंदन है। मैं साथियों आपको ये बताना बस चाहता हूं 2 शब्दों में कि लोकतंत्र में आप ही मालिक है और आप ही के एक बटन दबाने से योगी और मोदी जैसे सेवकों का जन्म होता है। तो अपने मतदान रूपी जो अधिकार को मत भूलिए और 1 जून को जिस प्रकार से आपने 2014 से लोकतंत्र में रिकॉर्ड कायम किया है, इतिहास कायम किया है, 2024 में भी 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको पार करने में अपना भूमिका निभाएंगे। इसी बातों के साथ मैं आपका सबका पुनः अपनी वाणी से अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। मैं इसी क्रम में आग्रह करूंगा अपने बांसगांव लोकसभा के प्रत्याशी माननीय सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी आए, शब्दों के माध्यम से स्वागत करते हुए अपनी बात रखने का कष्ट करें। आदरणीय कमलेश पासवान जी। बोलिए भारत माता की। बहुत धीमी आवाज आ रही है और ये तो आज की रैली जो देश का सबसे लंबा चुनाव में से अगर गिना जाएगा तो मुझे लगता है कि 2024 का चुनाव गिना जाएगा। अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आप लोग तो परीक्षा दिए, सबसे ज्यादा तो जनता की परीक्षा हो गई, इसलिए आज की ये 24 की आम चुनाव की आखिरी रैली है। तो मैं चाहता हूं इस 47 डिग्री की गर्मी में आप लोग खड़े हैं, महाराज जी को ये एहसास दिलाइए कि आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए ये गर्मी कोई मायने नहीं हम लोग की है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हम सब लोग के मुखिया, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री, करोड़ों हिंदू आस्था के केंद्र परम पूज्य महाराज जी, मंच पर उपस्थित चिल्लूपार के विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, बांसगांव के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर कमलेश पासवान जी, आदरणीय नित्यानंद मिश्रा जी, मार्कंडेय राय जी, मोहन सिंह जी, आदरणीय यादव जी, मायाशंकर शुक्ला जी, विकास कौशिक जी और मंच पर बैठे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के बांसगांव और चिल्लूपार के हमारे 8वें मंडल अध्यक्ष, आदरणीय मंडल अध्यक्षगण और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कनिष्ठ सभी हमारे सम्मानित नेतागण। साथियों, आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि चुनावी बेला में आखिरी समय पर, चुनाव तो कल 5 बजे समाप्त होगा, लेकिन पूज्य महाराज जी को दूसरे प्रांतों में कल प्रचार करने की जरूरत है। इसलिए आज हम लोग ये मान के चले कि आज हम लोग की ये चुनाव की आखिरी रैली से आप सब लोगों से सीधे संवाद करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी यहां से जीते, बांसगांव से कमल खिले, इसके लिए हम सब लोग आदरणीय महाराज जी को सुनने के लिए, देखने के लिए आए। साथियों, ये हम सब लोगों के लिए भी बहुत ही लंबा चुनाव का अनुभव रहा। मैं कह सकता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में जब बैठक हुई थी मंडपम में, तो उन्होंने कहा था पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि आप हमें 100 दिन का समय दीजिए, और उस 100 दिन में मैं कह सकता हूं कि 97 दिन आप लोगों ने पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के कमल खिलाने के लिए आप लोगों ने दिया। जब से विकसित भारत रथ यात्रा कर निकला, आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा था विकसित भारत का, उस सपने को उन्होंने पूरे गांव में, मैं कह सकता हूं आज जितने लोग उपस्थित हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके गांव में मोदी जी का रथ नहीं गया हो। और उस रथ के माध्यम से जो चौपाल लगा पूरे गांव में, वो हमारी सरकार की सभी योजनाओं का, चाहे कोई भी योजना, मैं योजना के नाम नहीं गिनाना चाहता,
समय जाया होगा। जो भी योजना का था उन सभी की एक सूत्र में कंपाइल की गई है। और चुनाव के बाद जैसे मोदी जी ने कहा है कि चुनाव के बाद मोदी जी ने पहले से अपने 100 दिन का कार्यकाल का पहले से लेकर जो तैयार कर लिया है कि हमें करना क्या। साथियों, पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने जो मुझे स्नेह और प्यार दिया है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। इस 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं। परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में मैं ये कह सकता हूं कि यही वो जगह है कि NH-29 का शिलान्यास परम पूज्य महाराज जी के हाथों हुआ था। आपको याद हो साधनवाद से गौरी घाट का रेल लाइन का निर्माण महाराज जी के नेतृत्व में और हमारे भारत सरकार के नेतृत्व में काम चालू हो गया। लोगों के खाते में पैसा जा रहा है। महाराज जी आपके यहाँ से बात पर राम जानकी मार्ग से एक मार्ग नहीं है, हम हिंदुओं के लिए एक आस्था का बिंदु है। वो भी मार्ग आपके नेतृत्व में उसका भी काम चालू हो गया। आज के कल होने वाला हमारे बांसगांव में कोई उद्योग नहीं था। आपने हमारे क्षेत्र को 2 उद्योग दिया महाराज जी। आपने हमको गजपुर से जाने के लिए दमिया की सड़क को 2 लेन में परिवर्तित करने का काम किया महाराज जी। आपने हमको चंदा घाट पुल देने का काम किया जो हमारा बांसगांव देवरिया को जोड़ने का काम करता है। इसी तरह तमाम ऐसे कार्य महाराज जी पिछले 10 वर्षों में आपने जो हम बांसगांव के लोगों के ऊपर काम किया है, मैं आप सब लोगों की तरफ से महाराज जी के चरणों में शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने कहा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की आधी आबादी को 33% का आरक्षण मिल गया। महिलाएं जो गांव में बैठी हुई है वो पर इंतजार कर रही है कि कब 1 तारीख आएगा और हम ये कर्ज मोदी जी का और योगी जी का उतारेंगे। साथियों, बहुत लंबी बात न करते हुए मैं महाराज जी का पुनः स्वागत इसलिए भी करता हूं कि पिछले 70 दिन से लगातार 4 से 5 सभाएं करते हैं, लगातार 4 से 5 सभाएं करते हैं। मैं इनके मेहनत को, मैं इनके काम को मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ताली बजा के साथियों स्वागत करेंगे। जिस तरह आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में 80 सीटों के लिए हम लोगों प्रत्याशियों को जिताने के लिए एक लोकसभा में 3 कार्यक्रम दिया है, वो कोई सामान्य मुख्यमंत्री नहीं कर सकता है। एक योगी ही कर सकता है और एक राष्ट्रभक्ति कर सकता है। इसलिए मैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार पुनः मैंने कहा था कि 2029 के चुनाव में क्या होगा पता नहीं। मैंने कहा कि आरक्षण 35% का हो गया है, 29 में अगर जो चुनाव हुआ तो क्या होगा नहीं पता। लेकिन साथियों, जो 15 सालों में आप लोगों ने जो स्नेह और प्यार दिया है, ये मरते दम तक मिटा नहीं सकते। आपके इस एहसान को मैंने आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में उनके सहयोग से बांसगांव में एक नया बांसगांव दिखाने का सपना मैंने किया। आपने इस क्षेत्र को 2 स्टेडियम दिया, बांसगांव में 50 बेड का हॉस्पिटल दिया, बांसगांव में आपने फायर स्टेशन भी देने का काम किया। कौन कौन से काम में गिनाऊं महाराज जी, आपके नेतृत्व में जितना काम हुआ है 10 साल में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। साथियों, महाराज जी को इसके बाद 2 और भी कार्यक्रम करने हैं। मैं अपनी वाणी को यही देता हूं विराम। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सांसद जी। मैं आग्रह करता हूं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं, हम सबके बीच आए, अपनी बात रखे आदरणीय महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहनों और भाइयों, बांसगांव की अपनी वीर भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए
आप सभी मतदाता बहनों और भाइयों का इतनी भीषण गर्मी में भी जो उत्साह दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो पसीना आप कमल फूल के लिए बहा रहे हैं, इस कर्ज का हम चुकता यहां का विकास और गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा करके वापस करेंगे। मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कमलेश पासवान जी, विधायक चित्रपाल श्री राजेश त्रिपाठी जी, विधायक बांसगांव श्री विमलेश पासवान जी, लोकसभा के प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, लोकसभा के संयोजक श्री नित्यानंद मिश्र जी, कोर जिलाध्यक्ष श्री मार्कंडेय राय जी, महंत सिंह जी, मनोज शुक्ला जी, युवा नेता डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक जी, ब्लॉक प्रमुख शिवाजी चंद जी, स्वतंत्र सिंह जी, मयाशंकर शुक्ल जी, राम आशीष राय जी, नरेंद्र ध्वज सिंह जी, रतन प्रकाश दुबे जी, राहुल श्रीवास्तव जी, सवल सिंह जी, संजय सिंह जी, शत्रुघ्न प्रशोधन जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और बांसगांव चिल्लूपार के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में अब प्रचार भी अंतिम छोर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो उत्साह आपने दिखाया है, शुरुआती दौर में भी वही उत्साह मुझे देश के अंदर भी प्रदेश के अंदर देखने को मिला। हमारे यहाँ शुरुआती दौर में जिन सीटों पर चुनाव हुए थे, अमरोहा के हमारे विधायक हैं श्री राजीव करारा, वे भी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वहां के बहुत लोकप्रिय विधायक है और तीसरी बार विधायक है, वे आज यहाँ पर हैं। बहनों और भाइयों, उस समय मौसम ठीक था, लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे भगवान सूर्यदेव साक्षात विराजमान होकर के हम पर अपनी कृपा वर्षा कर रहे हो। ये गर्मी बताती है कि बरसात भी अच्छी होगी और ये गर्मी बताती है कि वोट भी अच्छे पड़ने वाले हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार। 400 पार का नारा सुन करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को तो चक्कर आने लगता है, क्योंकि ये कल 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, जब जनता से पूछते हैं कि आखिर 400 पार क्यों और कैसे, तो एक ही बात कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं, बांसगांव में इसके लिए तैयार है ना? जो राम को लाए हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं? थोड़ा बांसगांव होने जा रहे हैं, जो बीच बीच में एक आध दो बचे होंगे। मैं राजेश त्रिपाठी जी से भी और विमलेश पासवान से भी कहूंगा कि चुनाव के बाद मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, एक बार अयोध्या का इन सबको दर्शन करा करके एक बार फिर से मिलना। एक नई अयोध्या, ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम साक्षात विराजमान होकर के अपनी कृपा आशीर्वाद हम पर बरसा रहे हैं। बहनों भाइयों, अयोध्या में आप गए होंगे,
शांति के नाम पर किया गया। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। पहला जब वनवास हुआ था भगवान राम को, पहली रात्रि उन्होंने निषाद राज के यहाँ व्यतीत की थी। और जितने विश्रामालय है ना, उन सभी विश्रामालयों का नाम हमने निषाद राज के नाम पर रखा। भगवान राम जब जंगल में गए थे, माता सीता को ढूंढ रहे थे, तब जंगल में उन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ था माता सबरी, और माता सबरी ने उन्हें अपने बेर खिलाए थे। और इसलिए अयोध्या के भोजनालय, जहां श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद भोजन के रूप में मिलता है, उस भोजनालय का नामकरण है माता सबरी के नाम पर। देखिए, ये है हमारा भारत। और मैं आपसे कहूंगा, हम सबके लिए हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है। रामलला को 500 वर्षों के बाद विराजमान होते हुए देखा है। हम अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कह सकते हैं, जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, तब हम लोगों ने काम किया था, हमने अपनी आंखों से देखा था, हम इस कार्य के साक्षी रहे हैं। और आप तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे कारण ये काम हुआ है, हमारे कारण ये काम हुआ है। जिसने भी कमल फूल पर वोट दिया है, वह कह सकता है कि हमारे कारण अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। और इस लोक में तो होगा ही होगा, परलोक में जाएंगे पूर्वजों के पास, तो कहेंगे वहां भी जाकर के कि देखो, आपके संकल्पों की हमने पूर्ति की है, आशीर्वाद दीजिए, प्रभु की कृपा हो रही है। भाइयों, लोक और परलोक को सुधारने वाला कार्य है ये। और सचमुच 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा, बदलते हुए भारत को देखा। एक ऐसा भारत जिस भारत ने दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाई है, एक ऐसा भारत जो दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाया है। अगर दुनिया के अंदर संकट आता है, तो दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। एक सुरक्षित भारत। आज सीमा में घुसपैठ नहीं होती। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सरकार के समय जो विस्फोट होते थे, जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे, आज वो समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब ये मैंने नहीं किया। उसे मालूम है, अगर समय रहते सफाई नहीं की और कहीं से उसका नाम आ गया, तो फिर उसका काम तमाम होना ही होना है। ये नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये कारण है ताकत के कारण। आपकी ताकत मोदी जी के साथ, देश की ताकत मोदी जी के साथ। आज एक कारण है, अभी मैं देख रहा था, अब आपको गोरखपुर जाना होगा, पौड़ीगांव से 10 मिनट की गोरखपुर, वाराणसी जाना होगा 2 घंटे में वाराणसी। बहनों भाइयों, कितनी अच्छी कनेक्टिविटी, जितनी सड़क है, फायर स्टेशन है, बाढ़ बचाव के लिए कार्य हो रहे हैं, नए नए कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, कई स्वास्थ्य का केंद्र, कई कॉलेज का निर्माण, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और राम जानकी मार्ग बनने के बाद तो यह क्षेत्र अब गोरखपुर का विकसित क्षेत्रों में गिना जाएगा। हमने पिछले दिनों धूलियापार के पास बायोगैस का, कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्लांट का उद्घाटन किया। आप सोचो, कांग्रेस के समय चीनी भी लगी थी, चीनी भी देखी थी नहीं थी। आज वहां कंप्रेस्ड बायोगैस, जितना कूड़ा होगा उसको तो वो निस्तारित करेंगे ही। किसान की आमदनी को बढ़ाने के लिए पराली का पैसा भी अन्नदाता किसान को प्राप्त होगा। आम के आम और बिजली के भी दाम। बहनों भाइयों, यह हुआ कार्य, और अभी तो वहां पे हमारा प्रयास है गीडा की तर्ज पर
एक नया औद्योगिक केंद्र वहां विकसित हम करने जा रहे हैं। एक सीमेंट की फैक्ट्री हम दुनिया के पास लगाने जा रहे हैं और भी नए उद्योग लगाने जा रहे हैं। हमारी इच्छा है कि आज से 100 साल पहले हमारा दक्षिणांचल, गोरखपुर का दक्षिणांचल, यहाँ के लोग अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से इन्होंने बैंकॉक जाकर के, सिंगापुर जाकर के, लाओस जाकर के और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाकर के खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया। लेकिन अब समय आ गया है, किसी को बाहर नहीं जाना होगा। अब दुनिया आपसे नौकरी मांगने के लिए गोरखपुर में आएगी। इसके लिए कार्य हो रहा है, लगातार प्रयास हो रहा है। ये सड़क, ये बिजली, ये पानी, ये इसी के लिए तैयार हो रहा है। आज आप जाइए ना, एक 4 लेन की कनेक्टिविटी आपको गांव को 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ करके, कई हॉस्पिटल, कई फायर स्टेशन की स्थापना, ये सब इसी का हिस्सा है। बहनों भाइयों, सरकारें पहले भी चुनते थे, जाति के नाम पर अगर हम बढ़ेंगे तो वह हम लोगों का वर्तमान तो खराब करेगा ही करेगा, पीढ़ियों का भविष्य भी खराब करेगा। और यही होता था, विकास तो नहीं होता था, पैसा तब भी, प्रदेश वही है, देश वही है, पैसा तब भी था, लेकिन सोच नहीं थी। तब प्रदेश और देश के विकास की सोच नहीं थी, तब सोच अपने व्यक्तिगत परिवार की थी, व्यक्तिगत अपनी सोच थी, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए मांगने, बाकी के लिए नहीं। और आज हमारे लिए क्या? गोरखपुर विकास करे, प्रदेश विकास करे, पूरी ताकत से, दिन हो, रात्रि हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन 47 डिग्री टेम्परेचर में हम सभा करने आ पाते क्या? अरे तो जूझने का एक वो है, मजबूती के साथ लड़ेंगे, काम करेंगे, अपनी जनता की खुशहाली के लिए किसी भी हद तक जाकर के कार्य करेंगे, तब परिणाम आपके सामने आ रहा है। और बहनों भाइयों, उसी परिणाम को बढ़ाने के लिए हम फिर आपके पास आए हैं। देखिए, आप जब कमल फूल पर वोट देते हैं, देश के लिए देते हैं, तो वोट सीधे मोदी जी के पास जाता है। कमलेश पासवान सांसद चुने जाएंगे, वोट मोदी जी के पास जाएगा। आज जब राजेश त्रिपाठी जी को या कमलेश पासवान को कमल चुनाव चिन्ह पर वोट देते हैं, विधायक चुने जाते हैं, लेकिन मखनों में वोट मेरे पास ही आता है। और फिर उस वोट को देख करके हम लोग भी उत्साहित होते हैं, फिर विकास का पैसा तेजी के साथ आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो ये कौड़ीवाल से गजपुर का मार्ग क्या हाल था। कौड़ीवाल में बाईपास आज बन गया है, पूरा ट्रैफिक, कहीं भी कोई जाम नहीं है। नहीं तो पिछली बार जब हम सभा करने के लिए थे, क्या हाल था, बड़ी बुरी हाल था। आज तो बाहरी वाहन बाहर निकल जाएगा, केवल जिनको बाजार में आना है वही लोग यहाँ पर आकर के अपना काम धाम करके फिर निकल गए। विकास के साथ ये सभी कार्य हो रहे हैं। बहनों भाइयों, एक तरफ विकास, सुरक्षा, सम्मान, इन सब के लिए, गरीब कल्याण के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। उनकी सरकार में, कांग्रेस और सपा की सरकार में आतंकी विस्फोट होते थे, गरीब भूख से मरता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, उपचार के भाव में लोग दम तोड़ते थे, इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चे मरते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। आज बहनों भाइयों, आज गरीब का बच्चा नहीं मरता है, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस को हमने पूरी तरह समाप्त कर दिया है। आज बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई खतरा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े माफिया को मिट्टी में भी मिलाने का काम कर दिया है। आज गरीब को राशन दिया जा रहा है, गरीब के लिए फ्री में उपचार की व्यवस्था हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है, 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को, मोहन सिंह जी आपकी उम्र कितनी हो गई? 75-76 साल हो गए हैं? 75 साल। तो ये 70 साल से ऊपर के हर एक बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का
फ्री में उपचार की व्यवस्था हर साल होगी, हर साल होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं और बाकी जितने बचे हैं ना, जितने बचे हैं उन सबका अगले 5 वर्ष के अंदर एक एक मकान बन जाए। बहनों भाइयों, वहां विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, सुरक्षा भी है, सम्मान भी है। और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्या कहती है? कहती है आएंगे तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं ना? पर्सनल लॉ का मतलब है ये आपकी बेटी स्कूल नहीं जा सकती, महिलाएं ऑफिस या बाजार नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर में करना पड़ेगा, तब तक सुबह के रहना पड़ेगा। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत किसी शरीर के कानून से नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं और इसीलिए कह रहे हैं हम पर्सनल तलाक लागू करेंगे। ये कहते हैं आएंगे गरीबी हटा देंगे। अरे दादी जो नारा लगाती थी 54 वर्ष के बाद भी नाती वही नारा लगा, देख रहे हो ना? 54 वर्ष के बाद गरीब हटाएंगे। और कहा गरीब कैसे हटाएंगे? गरीबी कहा एक झटके में हटा देंगे। कहा एक झटके में कैसे? कहा सबकी संपत्ति को हम सर्वे करवाएंगे, ताकत और का सर्वे करा करके उसमें से आधी संपत्ति उनकी ले लेंगे विरासत टैक्स लगाकर। यानी आपके ग्रैंडफादर और आपके फादर ने, आपके बाप दादा ने कोई संपत्ति बनाई है, कोई मकान, खेत, पैसा, जेवर, उनमें से आधा एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग ले लेंगे। आप बताओ 4 कमरे का कोई घर आपका है, आपके बाबा ने बनाया है, ये लोग आएंगे अगर तो कहते हैं हम 2 कमरा ले लेंगे और 2 कमरा लेकर के उसमें पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी घुसपैठी मुसलमान को बसा देंगे। अरे देखो क्या पाप करना चाहते हैं, क्या इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे इनके अंदर आप औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। औरंगजेब ने हिंदुओं पे एक टैक्स लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। औरंगजेब कोई शरीफ मुसलमान के अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखा, नहीं रखा, क्योंकि औरंगजेब ने सबसे पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को कैद कर दिया था। उसका बाप का नाम था शाहजहां। वह आगरा का जो ताजमहल है इसी शाहजहां ने बनाया था। शाहजहां लिखता है औरंगजेब के बारे में, कहता है कि दुष्ट औरंगजेब तुझ जैसा जल्लाद पुत्र किसी को पैदा न हो, तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद श्राद्ध और पितरों का तर्पण देकर के उनको जल देने का काम करते हैं। और कहते हैं उसको मित्रों ने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस का विरासत टैक्स औरंगजेब का जजिया कर है, जजिया कर। ये जजिया कर हिंदुओं पे लागू होता था। हिंदुओं से कहा जाता था या तो तुम जजिया कर दो और नहीं तो मुसलमान कर दो। आज स्वतंत्र भारत में भी क्या आप जजिया का लगाने की छूट देंगे क्या? बहनों और भाइयों, औरंगजेब को दोबारा जिंदा नहीं होने देना है। यही औरंगजेब है जिसने काशी में काशी विश्वनाथ भगवान का मंदिर तोड़ा था और जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर तोड़ा था। अब हम औरंगजेब को दोबारा जिंदा नहीं होने देंगे। दोबारा भारत के अंदर औरंगजेब जिंदा नहीं होगा, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं। और इसके लिए फिर एक बार मोदी सरकार आवश्यक है और मोदी सरकार के लिए कमलेश पासवान यहां से जीतना आवश्यक है। कमलेश पासवान को कितने लोग चुनाव जिला करके भेज रहे हैं? हाथ खड़ा करके बताओ, दोनों हाथ खड़ा करके बताओ। मुझे बताओ, अगले 2 दिन बचे हैं, 2 दिन का समय आप देश के लिए दे सकते हैं, दे सकते हैं। 2 दिन में मैं आपको 2 काम बताऊंगा, करेंगे। पहला काम है जो अगले 2 दिन करना है, आप में से हर व्यक्ति 25-25 परिवारों में जाकर के प्रत्येक मतदाता से संपर्क करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना के लिए
मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनसे कमल पर वोट देने की अपील करेंगे। 2 दिन का मतलब 50 घर का मतलब 200 से 250 मतदाता संपर्क करेंगे। और दूसरा कार्य 1 जून को सुबह 7 बजे से मतदान होना है। अपने मतदान केंद्र में जाकर के 7 बजे के पहले इन सभी 200-250 मतदाताओं को ले जाकर के 10 बजे के पहले मतदान करा देना। कराएंगे दोनों हाथ लगा करके बोलो, करेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।